नमस्कार दर्शकों। आज की कहानी का शीर्षक है स्वयं को जानो। कई बार हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि हम खुद की विशेषताओं को, खुद के अवगुणों को बिल्कुल भी नहीं जान पाते हैं, समझ पाते हैं, खुद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। परंतु भगवान ने हम सभी में कुछ न कुछ विशेषताएं दी हैं, जो समय के साथ हमें धीरे धीरे पता चलती हैं। तो आज इसी संदर्भ में एक कहानी है एक भिखारी की, जो ट्रेन में अक्सर भीख मांगा करता था। एक दिन जब वो रोज की तरह ही भीख मांग रहा था, तब उसने ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति को देखा जिसने अच्छे कपड़े पहने थे। वो अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा, इससे मैं भीख मांगता हूँ, यह मुझे कुछ अच्छा देगा। तब वह भिखारी उस व्यक्ति के पास जाकर भीख मांगने लगा। उसने कहा, साहब मुझे कुछ दे दीजिए। तब उस व्यक्ति ने भिखारी से कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी कुछ समझा नहीं। ऐसा पहली बार किसी ने उससे कही थी। वह कहने लगा, मैं तो भिखारी हूँ, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं देता जब तक मुझे उसके बदले में कुछ ना मिले। उसके बाद वह व्यक्ति का स्टेशन आ गया और वह उतर गया, लेकिन उसकी कही बातें भिखारी के दिमाग में घर कर गई। वह सोचने लगा, वह भीख के बदले में लोगों को कुछ नहीं दे पाता, क्या इसलिए उसे कम भीख मिलती है? लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, आखिर मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? तभी उसने देखा कि आसपास बहुत सारे सुंदर फूल लगे हैं। उसने सोचा, क्यों ना भीख के बदले लोगों को फूल दिए जाएं। अगले दिन भिखारी ने भीख के बदले लोगों को फूल देना शुरू किया, जिससे अब उसे ज्यादा पैसा मिलने लगे। एक दिन भिखारी ने फिर से उस व्यक्ति को ट्रेन में देखा। वह उसके पास गया और कहा, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। उसने अपनी टोकरी से निकालकर कुछ सुंदर फूल उसे दिए। इस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा और खुश होकर भिखारी को कुछ पैसे दिए और कहा कि अब तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा कहकर वह ट्रेन से उतर गया। एक बार फिर से भिखारी के दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लगे। उसके बाद वह भिखारी स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। कुछ सालों बाद एक दिन दो व्यक्ति, जिन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, आमने सामने बैठे थे। तब एक ने दूसरे से कहा कि साहब आपने मुझे पहचाना? तब दूसरे ने कहा, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। इस पर पहले वाले ने कहा, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तब दूसरे ने कहा, क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं कि हम पहले 2 बार कब मिले? इस पर पहले व्यक्ति ने कहा, साहब मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने भीख के बदले कुछ देने के लिए कहा था। वो हमारी पहली मुलाकात थी। दूसरी बार जब हम मिले, मैंने आपको भीख के बदले फूल दिए, तो आपने कहा कि अब मैं आपकी तरह व्यापारी बन गया हूँ। आपकी उसी बात ने मेरे दिमाग को झकझोर दिया कि आखिर मैं कब तक भिखारी बना रहूँगा। उसके बाद मैं अब फूलों का व्यापारी बन गया हूँ और आज मैं अपने व्यवहार के सिलसिले में से ही शहर जा रहा हूँ। ये बात शायद मैं कभी नहीं समझ पाता, लेकिन आपके द्वारा कहे गए शब्दों ने मुझे मेरी पहचान करा दी और मैं स्वयं को जान गया कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में ही प्रकृति का सुंदर नियम समझाया कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहता। अगर आपने मुझे दूसरी मुलाकात में यह एहसास नहीं कराया होता कि मैं एक व्यापारी हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसलिए स्वयं को जानने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है और कहा है कि सो अहम शिवो अहम। इस कहानी से कुछ समझने की बात है कि इस भिखारी ने जब तक खुद को भिखारी समझा, वो भिखारी ही बना रहा, और जब उसने खुद को व्यापारी मान लिया, तब वह व्यापारी बन गया।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल Ganeshwar TV. Like, share and comment. Thanks for watching.